आज बिल्कुल 14 नवंबर के दिन को दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी इसे आलमी योम ज़ियाबतीस के तौर पर मनाया जाता है। इस हवाले से निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी और निश्तर हॉस्पिटल की जानिब से आगाही वॉक का एहतमाम किया गया है। इसमें डॉक्टर्स, वाइस चांसलर और एमएस समेत जो नर्सिस है, पैरामेडिकल स्टाफ है, वो भी शरीक हुआ है और लोगों को जो है आगाही दी गई इस मर्ज़ के हवाले से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से। तो सर बताइएगा, क्या कहेंगे इस दिन के हवाले से? अवेयरनेस फैलाते हैं लेकिन ये मर्ज़ जो है बढ़ता जा रहा है, तो किस तरह से इसे बचा जा सकता है? ये इसके सबसे बड़ी इसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ इसकी अवेयरनेस नहीं है पॉपुलेशन में। तो अब हालात ये हैं कि हर 4 में से एक शख्स जो है वो डायबिटीज़ का शिकार है। और हम इसे साइलेंट किलर कहते हैं कि जब तक उसको पता नहीं चलता, कुछ अलामात होती हैं और उसको भी इग्नोर करता है, तो वक्त काफ़ी गुजर चुका होता है और ये काफ़ी ऑर्गन्स, तकरीबन बॉडी के हर ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करती है। उनमें आँखें भी हैं, दिल भी हैं, गुर्दे भी हैं और आपका बाकी निज़ाम भी है। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी ये है कि हर वो शख्स जिसके ख़ानदान में शुगर की बीमारी हो, उसको अपना चेकअप करवाते रहना चाहिए ताकि वो बर वक्त इसका इलाज करा सके। और ये लाइलाज मर्ज़ नहीं है। अगर इसकी एहतियात की जाए तो एहतियात से भी ठीक हो जाता है, वरना अगर एहतियात से ठीक ना हो तो इसकी बहुत सारी मेडिसिन हैं। और यहाँ हमने आज एहतमाम भी किया हुआ है फ्री टेस्टों का, जो कि आवाम के लिए ओपन है। कोई भी शख्स आकर अपनी शुगर टेस्ट करवा सकता है यहाँ। और डॉक्टर साहब, आप क्या पैगाम देंगे आज के दिन के हवाले से? जी मेरा पैगाम एज़ सेक्रेटरी हेल्थ साउथ पंजाब ये है कि तमाम लोगों को प्रिवेंशन पे खसूसी तवज्जो देनी चाहिए। चूँकि WHO के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो तो प्राइमरली प्रिवेंशन के हैं, क्योर तो उसके बाद आती है। तो प्रिवेंशन का जो सबसे अच्छा तरीका है वो आवाम में आगाही होनी चाहिए और आगाही के लिए ये हमने सेमिनार अरेंज किया है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ वाइस चांसलर साहब को और एडमिनिस्ट्रेशन को, उन्होंने एक कामयाब सेमिनार मुनक़िद किया है। तो अभी वाक है, वाक के बाद हमारा ये सेमिनार है। तो तमाम लोगों को जो भी इस मर्ज़ से में मुब्तला हैं, उन्हें इसके लिए बाकायदा अपनी जितनी एहतियाती तदाबीर हैं वो करनी चाहिए और उसकी प्रिवेंशन भी हो, और अगर प्रिवेंशन से काम नहीं चल रहा तो उसकी क्योर भी होनी चाहिए। एमएस हमारे साथ मौजूद है निश्तर हॉस्पिटल के, उनसे भी हम जानते हैं। डॉक्टर साहब, जो जो भी मरीज़ यहाँ पर लाए जाते हैं, तो ये बुनियादी चीज़ है जिनके अंदर ये आप चेकअप भी करते हैं डायबिटीज़ के हवाले से, तो मरीज़ हैं उसके इलाज के हवाले से ज़रूरी चीज़ें हैं, तो क्या कहेंगे निश्तर हॉस्पिटल क्या इकदाम उठा रहे हैं? जी, निश्तर हॉस्पिटल के अंदर जो है ज़ियाबतीस या डायबिटीज़ मेलाइटिस, जिसको आप उर्फ़े आम में शुगर भी कहते हैं, शुगर के मर्ज़ के लिए जो है हमारे पास इंतहाई एक्सपर्ट लोग मौजूद हैं। और हमारा जो डायबिटिक क्लिनिक जो है आउटडोर के अंदर 6 डेज़ अ वीक जो है वो काम करता है। और ये डेली बेसिस के ऊपर जो है वहाँ पे कंसल्टेंट्स भी बैठते हैं। आउटडोर के अंदर अगर किसी जो है बंदे को शुगर की शिकायत है या कोई शुगर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह किसी साहब ने फरमाया कि उसको जो कॉम्प्लिकेशन जब आती हैं तो वो आए हमारे पास। जो है हमारे पास 24 घंटे इंडोर की सहूलियात हासिल हैं और डायबिटिक क्लिनिक हमारा जो है वो 6 डेज़ अ वीक आउटडोर के अंदर काम कर रहा होता है। और इसके लिए हमारे पास तमाम एक्सपर्टीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। किसी भी कॉम्प्लिकेशन को डील करने के लिए निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान जो है वो फुल्ली इक्विप्ड है और हर वक्त तैयार है। आज बिल्कुल आलमी योम ज़ियाबतीस के हवाले से जो है निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल की जानिब से वाक का एहतमाम किया गया है। इसमें डॉक्टर्स और निश्तर इंतज़ामिया का यही कहना है, वाइस चांसलर का भी और सेक्रेटरी हेल्थ का भी यही कहना है कि जो लोगों को जो है इस हवाले से एहतियात जो है, एहतियाती तदाबीर जो ज़ियाबतीस के हवाले से गाइडलाइंस हैं, उन्हें ज़रूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में हर 4 में से एक जो फ़र्द है वो इस मर्ज़ का शिकार हो रहा है।